कभी आपने सोचा है कि कैसे न्यूज रीडर्स इतनी टफ न्यूज एक ही झटके में पढ़ जाते हैं? कितने ज्यादा टफ नेम्स होते हैं या कितनी सारी ऐसी चीजें जो हमारी सारी जिंदगी निकल जाती है याद करने में, लेकिन वो एक झटके में आप तक न्यूज लेकर आ जाते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं। ये है मेरे पास डिजिटेक का फोल्डेबल 10 इंचेस का टेलीप्रॉम्प्टर, जिसको आप स्मार्टफोन्स एंड डीएसएलआर के लिए यूज कर सकते हो। इसका मॉडल नंबर है DTP010 एंड जिसकी एमआरपी है 10,000 रुपए। जी हाँ, और मैंने कितने का परचेज किया है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में कि एक टेलीप्रॉम्प्टर होता क्या है एंड ये वाला टेलीप्रॉम्प्टर कैसे काम करता है एंड आपको इस टेलीप्रॉम्प्टर से क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जैसे आपको पता है आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिकॉज ये आपके लिए कम्प्लीटली फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पर मेरे पास एक टेलीप्रॉम्प्टर है जो कि डिजिटेक ब्रांड का है, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन काफी लोगों को नहीं पता है कि टेलीप्रॉम्प्टर होता क्या है, तो मैं उनको बता देती हूँ। टेलीप्रॉम्प्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि क्रिएटर्स को वीडियो शूट करने में हेल्प करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल्स न्यूज रीडर्स हो गए, एंकर्स हो गए, स्पीकर्स हो गए, जब भी वो वीडियो को शूट करते हैं कभी ऐसा होता है कि उनकी जो स्क्रिप्ट होती है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, तो उसको आप याद नहीं रख सकते, तो आपको उसको रीड ही करना पड़ता है। जैसे कि आपने न्यूज एंकर्स को देखा होगा, पहले वो न्यूज एंकर्स बुक में रीड करके न्यूज को पढ़ा करते थे नीचे देख के, लेकिन आजकल आप देखते होंगे कि वो स्क्रीन में ही देख रहे हैं एंड न्यूज बोलते जा रहे हैं। तो कैसे? क्या उनके सामने कुछ एलईडी टीवी लगा हुआ है जहां पर वो स्क्रिप्ट चल रही है, या उन्होंने अपने माइंड में लर्न कर लिया है? ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। टाइम के साथ साथ तो बल्कि हमारा माइंड खराब हो रहा है। पहले इंडियंस का माइंड इतना शार्प हुआ करता था, अब तो हर चीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे डिपेंडेंट हो चुकी है, तो हम लोगों को कुछ भी याद नहीं रहता है। तो उसी के लिए हमारे पास आता है टेलीप्रॉम्प्टर। टेलीप्रॉम्प्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि सामने लग जाएगा एंड आपका जो कैमरे का या मोबाइल का जो लेंस होता है उसी के साथ साथ उसकी स्क्रिप्ट चलती रहती है, जिससे लगता है कि हमारा जो आई कांटेक्ट है वो भी मोबाइल फोन या कैमरे के अंदर ही है एंड साथ ही साथ हम उसकी स्क्रिप्ट भी पढ़ लेते हैं। ये जो बॉक्स है कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे डिजिटेक की प्रॉपर्ली ब्रांडिंग हुई हुई है, इसके अंदर जो जो भी एसेसरीज इसमें मिलती हैं वो सारी इसमें मेंशन है। एंड चलिए अब इसको ओपन कर लेते हैं। इसको फर्स्ट ओपन करने के बाद हम लोगों को इतना सॉलिड बॉक्स मिला है जो कि काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है। ये बॉक्स मुझे ऐसे लग रहा है किसी आईपैड का बॉक्स है, सेम उसी की तरह खुल रहा है, उसी की तरह दिख रहा है एंड काफी ज्यादा सॉलिड है। एप्पल भी काफी अच्छी क्वालिटी देता है, तो इसलिए बस फर्क इतना है कि इसके ऊपर कोई एप्पल का लोगो नहीं है, जो कि एक बाइट खाया हुआ लोगो होता है। वाओ, इसके अंदर मिला है हमें एक डिजिटेक का जो बैग है, बहुत ही बढ़िया सा। इस बैग के ऊपर हम लोगों को मिली है सबसे पहले एक यूजर मैनुअल। तो ये मिला है हमें एक डिजिटेक का बैग जो कि काफी ज्यादा सॉलिड है एंड बड़ी अच्छी क्वालिटी का बैग है। आप इसको कहीं पर भी आराम से लेके जा सकते हो, इसको ट्रैवलिंग के लिए इसको आराम से आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें ये वेलक्रो के पीछे हमें सबसे पहले मिलता है एक ही डिजिटेक का कवर। इसको मैं आपको बाद में बताऊंगी कहाँ यूज होगा, अभी सारा सामान निकाल लेते हैं। उसी के साथ हम लोगों को मिलता है यहाँ पर एक ये टेलीप्रॉम्प्टर। ये टेलीप्रॉम्प्टर एक मेन डिवाइस है जो हम इसको यूज करने वाले हैं अपनी स्क्रिप्ट को रीड करने के लिए। साथ ही में हमें यहाँ पर मिल जाता है एक ये क्लॉथ, इसको हम स्क्रीन को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी साइड पर, यहाँ पर हम जिप को ओपन कर लेते हैं। ये जिप ओपन करने के बाद हम लोगों को मिलता है इसके अंदर एक मोबाइल होल्डर एंड साथ ही में अब मैं और निकालूं तो इसके अंदर एक और मिलता है हम लोगों को मोबाइल होल्डर। अब दो मोबाइल होल्डर्स कहाँ यूज होंगे वो भी मैं आपको सेटअप के टाइम पे बताऊंगी। साथ ही में हम लोगों को मिलते हैं इसके अंदर कुछ रिंग्स, जो रिंग्स हम लोगों को यूज होंगी इसकी शूट करने के लिए। साथ में हम लोगों को मिलती है एक ये राउंड वाली फोम एंड उसी के साथ यहाँ पर हम लोगों को मिलता है एक रिमोट। जी हाँ, ये रिमोट से चलता है, जो कि हम बहुत ही इजीली स्क्रिप्ट को अप डाउन करने के लिए या कहीं पे भी उसको मॉडिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। और साथ में हमें मिलते हैं ये दो छोटे से स्क्रूज जो कि काफी काम के हैं। इसको संभाल के रखना, अगर गुम गए ना तो बड़ा मुश्किल होता है ये चीजें ढूंढना। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इसका टेलीप्रॉम्प्टर की किस तरीके से दिखता है। ये वाला जो टेलीप्रॉम्प्टर है आप इसको देख सकते हो, फ्रंट में इसका प्रॉपर्ली एक ग्लास दिया हुआ है, जो ग्लास आपका आप टिल्ट भी कर सकते हो। एंड उसी के साथ यहाँ पर हम लोगों को एक ये होल्डर दिया हुआ है, एक मोबाइल होल्डर। यहाँ पर वो वाला मोबाइल होल्डर लगेगा जिसमें से हम स्क्रिप्ट को रीड करेंगे। मैंने आपको बताया था इसके साथ दो मोबाइल होल्डर्स हैं। एक मोबाइल होल्डर का काम है इसको यहाँ पर लगना, जहाँ पर हम स्क्रिप्ट को रीड करेंगे।
दूसरा मोबाइल होल्डर यूज होगा अगर आप मोबाइल फोन से शूट कर रहे हो तो उसके लिए, सो दैट वो इसके पीछे अटैच हो जाएगा। और साथ में अगर मैं फ्रंट की इसकी या बिल्ड क्वालिटी की ओवरऑल बात करूं तो इसका जो ये फ्रंट वाला जो ग्लास है, इसका जो फ्रेम है ये एल्युमिनियम का बना हुआ है कंप्लीटली, जो कि थोड़ा सॉलिड क्वालिटी का लग रहा है, काफी मतलब प्रीमियम सा लग रहा है। एंड उसी के साथ इसका जो मैं बॉर्डर्स की बात करूं, यहाँ पर इसकी यहाँ पे वेलक्रो दी हुई है। वेलक्रो जो दी हुई है, मैंने आपको बताया था कि इसका जो डिजिटेक का कवर है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, वो वाला कवर यहाँ पर लगेगा, सो दैट उसके ऊपर वेलक्रो है एंड इसके ऊपर भी वेलक्रो है, एक दूसरे के ऊपर ये हो जाएगा, सो दैट हमारा जो मोबाइल के अंदर शूट हो रहा हो या डीएसएलआर में शूट हो रहा हो उसकी रिफ्लेक्शंस ना आए, तो उसके लिए ये यूज होता है। साथ ही में इसकी मैं और बैक साइड की बात करूं तो ये सारा का सारा इसका प्लास्टिक से बना हुआ है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको आपको हैंडल विद केयर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर गिर गया तो ये गया एंड काम से गया, कुछ नहीं होने वाला, तो थोड़ा सा प्लीज हैंडल विद केयर। तो अब इसके मैं बैक साइड की बात कर लेती हूँ। बैक साइड के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्कल सा दिया हुआ है। इस सर्कल के अंदर इधर आप इसके अंदर अपना डीएसएलआर सेटअप कर सकते हैं और आप अपना मोबाइल फोन सेटअप कर सकते हैं, यहीं से शूट होगा। उसी के साथ यहाँ पर हमें 2 होल्डर्स दिए हुए हैं मोबाइल फोन के लिए, एंड ये भी मोबाइल फोन के लिए है। अगर आपको वर्टिकल शूट करना है, जैसे कि सीधे फोन से शूट करना है रील्स के लिए, तो वो आपको ये वाला साइड यूज होगा। एंड अगर आपको हॉरिजॉन्टल, जो कि आप अभी वीडियो देख रहे हो ऐसे वाली, उस तरीके से शूट करना है तो ये वाला होल्डर यूज होगा। और अगर आपको इसको डीएसएलआर के लिए यूज करना है तो इसके अंदर हम लोगों को काफी सारी रिंग्स मिलती हैं, कि आप देख सकते हैं। तो जो भी डीएसएलआर का लेंस होगा उस लेंस के हिसाब से, साइज के हिसाब से आप इस रिंग को यूज कर सकते हो। तो आप सोच रहे होगे कि डीएसएलआर लगना कहाँ पे है, तो उसके लिए मैं डीएसएलआर तो नहीं, आपको एक लेंस दिखा रही हूँ। ये डीएसएलआर के आगे ही लगता है, तो एक ही बात है। तो इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया है 49 mm का लेंस, जिसका साइज है, वैसे तो 50 mm है लेकिन 49 mm का हमें साइज लगेगा। और उसी के साथ मैंने रिंग ले ली है जिसपे भी 49 mm लिखा हुआ है। सो डीएसएलआर लगाने के लिए आपको करना क्या है, इसकी जो रिंग्स है ना, यहाँ पर भी रिंग्स होती हैं और आपकी इसकी जो लेंस होता है इसके अंदर की साइड भी रिंग्स होती हैं। तो आपको इन दोनों को ऐसे सेट करना है। सेट करने के बाद आपको ऐसे रोटेट करना है, एंड रोटेट करने के बाद ये प्रॉपर्ली टाइट हो जाएगा। बहुत ज्यादा टाइट मत करना, क्योंकि सारे डिवाइसेस ना खराब हो जाते हैं, मुझे लगता है स्क्रैचेस आते हैं। तो ये टाइट हो गया। टाइट होने के बाद आपको अपना टेलीप्रॉम्प्टर लेना है। टेलीप्रॉम्प्टर की बैक साइड के ऊपर यहाँ पर जहाँ पर रिंग लगनी है, इसको हमें नीचे से रिंग लेनी है एंड इसको स्लाइड करते हुए ऊपर जाना है, और ये आपका गुड टू गो है। तो यहीं पे आपका डीएसएलआर होगा एंड वो कनेक्ट हो जाएगा। ये मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रही हूँ, पर आपको जब भी कनेक्ट करना है तो आपको डीएसएलआर के साथ लेंस लगा हुआ कनेक्ट करना है, बाद में डीएसएलआर को कनेक्ट नहीं करना है। बाकी आपको जैसे कन्वीनियंट हो, लेकिन वो ज्यादा बेटर है। तो ये तो था डीएसएलआर के साथ सेटअप, लेकिन अब मैं आपको दिखाती हूँ कंप्लीट सेटअप डिटेल में मोबाइल फोन के साथ कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2 तरीके के ट्राइपॉड्स हैं। एक मेरे पास नॉर्मल ट्राइपॉड है और एक मेरे पास लाइट स्टैंड है। ये मैं दोनों ही आपको यूज करके दिखाने वाली हूँ, सो दैट आपको क्लियर हो जाए, जो आपके पास हो आप उसको कन्वीनियंटली यूज कर सको। जो लाइट स्टैंड है वो भी नीचे से प्रॉपर ट्राइपॉड की तरह ही है, एंड जो दूसरा ट्राइपॉड है वो तो ट्राइपॉड है ही। सो सेटअप करने के लिए करना क्या है, सबसे पहले हम लोगों को ये जो सेंटर में सर्कल दिख रहा है, यहाँ पे रिंग कनेक्ट करनी है। जो रिंग हमने डीएसएलआर के लिए सेलेक्ट करी थी वो लेंस के साइज के हिसाब से थी। अब मोबाइल फोन्स के लिए हम लोगों को जो यूज होगी वो होगी 72 mm की। तो यहाँ पर मेरे पास एक 72 mm की रिंग है। उसी के साथ हम लोगों को एक इसके अंदर फोम मिली है, जो फोम में 3 कटआउट्स दिए हुए हैं अपने मोबाइल के साइज के हिसाब से। सो यहाँ पर मुझे अपने मोबाइल के हिसाब से, एंड जनरली आपको मैं सजेस्ट करती हूँ कि जनरली मोबाइल्स के जो लेंसेज होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि सेंटर वाला आपको इसमें निकालना है। ये निकालने के बाद आपको इस रिंग के अंदर इस फोम को लगाना है। आपको इस फोम को इस तरीके से लगाना है कि जो आपका जो फ्रंट साइज है, जहाँ पर आपके रिंग का साइज लिखा हुआ है, वो वाली साइड बिल्कुल फ्लैट हो जाए। अब सेम प्रोसीजर है जैसे डीएसएलआर का लेंस लगा था, उसी तरीके से यहाँ पर हमें इस रिंग को लेना है। जिस साइड पर आपका साइज लिखा हुआ है उस साइड को आपको फ्रंट साइड पे रखना है, ग्लास की तरफ, अंदर की तरफ, एंड उसको आपने नीचे से ऊपर स्लाइड करना है एंड ये लग जाएगा। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर 2 मोबाइल होल्डर्स हैं जो आपको एक यूज करना है अपने फोन को सेटअप करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको अगर वर्टिकल सेटअप करना है तो आपको कैसे करना है। तो आपको यहाँ पर वर्टिकल ये वाला जो साइड वाला होल्डर है राइट साइड पे, आपको उसके ऊपर इसको स्लाइड करके लगा देना है।
एंड जैसे ही आप स्लाइड करोगे यहाँ पे आप एक स्क्रू का ऑप्शन देख रहे होगे, तो आपको ये स्क्रू लेना है, उसी के साथ ये वार्सल लेनी है, वो आपको इसके अंदर लगा देनी है, जिससे ये प्रॉपरली टाइट हो जाएगा एंड आप इसमें आराम से फोन लगा सकते हो। स्क्रू एंड वार्सल लगाने का मकसद ये है कि जो मोबाइल होल्डर्स होते हैं ना, ये काफी ज्यादा टाइट होते हैं, जैसे ही आप इसको खींचोगे ना तो वो खिंच जाएगा। तो कई लोग बहुत स्मार्ट बनते हैं, तो इस चीज को जरूर आप यूज करना, ये मत सोचना कि इसको आप स्किप कर दो एंड स्क्रैचेस भी आ जाएंगे आपके उस पर। तो यहाँ पर आपको मोबाइल फोन लेना है एंड मोबाइल फोन यहाँ पर आप इजीली लगा सकते हो। अब आप देख सकते हो कि ये वर्टिकली यहाँ पर मोबाइल फोन इंस्टॉल हो चुका है शूट करने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप है, मैं आपको लेफ्ट साइड पे मोबाइल होल्डर लगा के दिखाती हूँ कि अब हमें वाइड एंगल में अगर शूट करना हो तो आपको यहाँ पर इसको इंस्टॉल करना है एंड वही स्लाइड करके इसको लगा देना है। स्लाइड करने के बाद आपको यहाँ पर भी एक स्क्रू एंड वार्सल को लेकर इसको टाइट कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर एक मोबाइल फोन को इंस्टॉल करेंगे, जो कि वाइड एंगल में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अब ये शूट स्टार्ट हो जाएगा। आप इसको इजीली शूट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं इसके फ्रंट साइड के अंदर। फ्रंट साइड में यहाँ पर इसका जो नीचे एक होल्डर दिया हुआ है, इस होल्डर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पुश लिखा हुआ है, इसको हम पुश करेंगे। पुश करने के बाद ये ओपन हो जाएगा एंड उसके बाद हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे एंड इसको बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर लगेगा हमारा दूसरा मोबाइल होल्डर, जो कि हमारे को स्क्रिप्ट रीड करने में काम आएगा। तो यहाँ पर हम लोग ये एक स्क्रू का ऑप्शन दिया हुआ है, उसी के साथ यहाँ पर भी हम स्क्रू लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम नीचे से इसको स्क्रू लगाएंगे, उसमें भी वार्सल लगेगी। तो स्क्रूज आपको इसी के लिए दिए हुए हैं दोनों मोबाइल होल्डर्स के। तो यहाँ पर आप इसको स्क्रू को लगाएंगे एंड ये वाला जो मोबाइल होल्डर है इसी के साथ आपको टाइट कर देना है। इसको लगाने के बाद आपको वापस से ही यही होल्डर दोबारा से इसी टेलीप्रॉम्प्टर पे लगाना है। लगाने के बाद इसको स्लाइड करना है एंड ये पुश वाला बटन को बंद कर देना है। ये गुड टू गो है। इसके बाद अब आपको डिजिटेक का ये कवर लेना है, जिसके ऊपर पूरी वेलक्रो लगी हुई है एंड इसी के भी ऊपर सारी वेलक्रो लगी हुई है। तो इसको हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। अब ये प्रॉपरली रेडी टू यूज है। आप इसको देख सकते हैं कि ये इसी तरीके से दिखेगा। आपको जो फ्रंट स्क्रीन है उसको ओपन कर लेना है, जो कि आपकी थोड़ी सी डायगनली ओपन होती है, पूरी ओपन नहीं होती है। ये इसलिए ओपन होती है कि ताकि आपको स्क्रिप्ट इजीली नजर आ जाए। तो मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो रिमोट है उसको हमें ब्लूटूथ से फोन से कनेक्ट करना होता है। उसके लिए पहले मैं आपको रिमोट दिखा देती हूँ। इसका रिमोट कुछ इस तरीके से दिखता है एंड इसके अंदर काफी सारे बटन्स दिए हुए हैं। इन बटन से आप क्या क्या कर सकते हो वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। इन बटन से आप अपनी स्क्रिप्ट को प्ले कर सकते हो। दैट मीन्स आपका वो स्लाइड शो आराम से चल रहा है जैसे पावर पॉइंट्स में चलता है। उसी के साथ आप इसके अंदर स्क्रिप्ट को अप डाउन ये सब कर सकते हो, टेक्स्ट को बड़ा छोटा कर सकते हो, साथ ही में आप अपने पेज को चेंज कर सकते हो। इसके अंदर बैक का बटन है, बैक का बटन के बाद इसमें राइट वाला सेलेक्ट का बटन है, साथ ही में इसके अंदर बटन्स दिए हुए हैं नीचे। मैनुअल में सारा दिया हुआ है, आप छोटा सा उसको रीड कर सकते हो। और इसमें एक चीज और है कि ये वाला जो रिमोट है आप गेम के लिए भी यूज कर सकते हो। इसमें साइड पे एक बटन दिया हुआ है, अगर आप इसको गेम पे करोगे तो गेमिंग मोड में यूज कर लोगे, अदरवाइज की पे करोगे तो आप इसको टेलीप्रॉम्प्टर के लिए यूज कर सकते हो। तो इसको यूज करने के लिए इसके अंदर 2 AAA सेल्स डलेंगे। तो अब इसका सेल मैंने डाल दिए हैं। तो अब इसका ब्लूटूथ से कनेक्शन कर लेते हैं अपने मोबाइल से। उसके लिए हमें जाना है सेटिंग्स में, ओपन करना है ब्लूटूथ एंड अपने रिमोट को पावर बटन से ऑन करना है। वो ऑटोमेटिकली ब्लूटूथ मोड में आ जाए। अब आपको फील वर्ल्ड के नाम से एक रिमोट दिखेगा, जिसपे आपने क्लिक करके इसको कनेक्ट कर लेना है। अगर आपका ये कनेक्ट ना हो और आप मतलब न्यू ना हो, आपका पुराना हो, तो आप इसको समझ लेना है किसी और डिवाइस के साथ कनेक्टेड है। तो उससे जब आप डिस्कनेक्ट करोगे तभी ये दूसरे के साथ कनेक्ट होगा। तो अब चलते हैं इसकी एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है फील वर्ल्ड के नाम से, जो कि इसके बॉक्स पे भी बारकोड दिया हुआ है एंड्रॉइड वालों के लिए, एंड iOS वाले डायरेक्ट डाल देना फील वर्ल्ड, FEEL एंड वर्ल्ड। बहुत ईजी है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए हम लोगों को इसके अंदर बस स्क्रिप्ट एक डालनी होती है। कोई भी आप इसको प्लस बटन पे जाके आप इसके अंदर कोई भी स्क्रिप्ट डाल सकते हो, टाइटल डाल सकते हो और उसको सेव करना होता है आपने। तो अब हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद हम उसको कभी भी ओपन कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक स्क्रिप्ट ओपन कर ली है। तो इसमें लिखा है आज हम वीडियो शूट करते हैं। अभी एक सिंगल लाइन लिखी हुई है। तो ये वाली जो लाइन है मैं इसको पढ़कर भी बोल सकती हूँ। कुछ भी टफ चीजें हैं तो इसको ये प्रॉपरली अब सेटअप हो चुका है। इसको आप इस रिमोट से या फिर आप अपने मोबाइल स्क्रीन से भी, दोनों जगहों से आप इसको इसकी अलाइनमेंट्स को सेट कर सकते हैं। इसके फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं कि मिरर इमेज दिखानी है या अपसाइड डाउन दिखाना है तो उसको आप सेट कर सकते हैं। तो अब इसको टेस्ट कर लेते हैं।
Apple Open's new tab clarified on Wednesday that it has never sold the data collected by its Siri voice assistant or used it to create marketing profiles. तो यहाँ पे मैंने एक न्यूज स्क्रिप्ट रेडी करी थी जो मैंने आपको अभी पढ़ के दिखाई। अब आपको पता चल रहा होगा कि मैं रीड कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसको एक न्यूज की तरह पढ़ा। लेकिन जब भी आपको टेलीप्रॉम्प्टर को यूज करना है तो आपको कुछ चीजें माइंड में रखनी है। आपको जो आपका आई कांटेक्ट है वो प्रॉपरली थोड़ा सा सामने ही होना चाहिए। वैसे तो ऑब्वियसली जब भी हम रीड करते हैं तो आई कांटेक्ट रहता है, पर थोड़ा सा आपको भी ध्यान देना है। दूसरी चीज, जब भी हम रीड करते हैं ना, हम उसको कॉन्टिन्यूसली पढ़ते रहते हैं जिससे कि लगता है कि हम उसको रीड कर रहे हैं या हम कोई न्यूज पढ़ रहे हैं। बट जब भी हम व्लॉगिंग करेंगे ना, हम इसको इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। हम उसको जेन्युइनली ऐसे पढ़ेंगे कि जैसे हम अपने मन से कोई स्क्रिप्ट लेके आए हैं और आपसे बात करें। दैट मीन्स कोई भी सेंटेंस है, फुल स्टॉप आ गया तो उसको हम थोड़ा सा रुकेंगे एंड देन सेकंड लाइन को शुरू करेंगे। ये नहीं कि हम पढ़े जा रहे हैं तो साफ पता चलेगा कि आपने रीड किया है। एंड उसी के साथ जब भी आप इसको यूज करोगे तो आप धीरे धीरे अपने आप ही यूज टू हो जाओगे। अभी ये मेरे लिए भी न्यू है, मैंने भी इसको फर्स्ट टाइम अब इसको यूज करना है क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में टेलीप्रॉम्प्टर यूज नहीं करती थी। लेकिन कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसी होती है, जैसे मैंने ना फॉर एग्जांपल मुझे इसके ना कंप्लीट स्क्रिप्ट के लिए इसको यूज नहीं करना। कई बार ऐसा होता है कि मुझे मेरी स्क्रिप्ट के अंदर ना कुछ कीवर्ड्स लिखने होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे वारंटी बतानी है, प्राइस बताना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बतानी है, मतलब एक सीरियल ऑर्डर होती है ना, मुझे ना पूरी स्क्रिप्ट कई बार नहीं चाहिए होती। तो उसके लिए क्या है कि मैं वो कीवर्ड्स लिख सकती हूँ कि मुझे सामने दिख रहा है और मैं फटाफट से उसको बोल दूँ, नहीं तो मुझे वो पेपर पे लिखना पड़ता है, इधर उधर कहीं रखना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। और ये बहुत जरूरी होता है किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए, बिकॉज हम लोग अगर कोई भी स्क्रिप्ट अपनी नहीं लिखेंगे तो हम वीडियो में ना अपसाइड डाउन हो जाते हैं, चीजों को आगे पीछे कर देते हैं, सीरियल ऑर्डर बड़ा खराब हो जाता है। एंड सीरियल ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी काइंड ऑफ, इधर आप पेपर पेन पे करो नो प्रॉब्लम, लेकिन आपने कभी ऐसी वीडियोस देखी होंगी, जैसे कि मैं बताऊं फॉर एग्जांपल ध्रुव राठी को तो सारे ही जानते होंगे। ध्रुव राठी ना इतनी मेजर स्क्रिप्ट्स बोलते हैं अपनी वीडियो के अंदर, तो कभी आपने सोचा है कि वो कैसे बोलते हैं या न्यूज रीडर्स कैसे बोलते हैं? कि सारे के सारे ना अपनी स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं। एंड ध्रुव राठी का ना आपको पता नहीं चलेगा कि वो पढ़ते हैं, लेकिन आप सोच सकते हो कि ध्रुव राठी की जो स्क्रिप्ट है वो दिमाग में हो सकती है। उसी के साथ अभियन न्यू का आपने चैनल देखा होगा, मुझे नहीं पता कि वो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, पर मुझे लगता है कि वो टेलीप्रॉम्प्टर यूज करते हैं, बिकॉज अभियन न्यू की वीडियोस में भी ऐसे ही होता है, कभी अभी आ रहा है, कभी न्यू आ रही है, तो वो एकदम से आ जाते हैं और उसके बाद उन्होंने ना बड़ी टफ लाइंस एंड इतनी ज्यादा हिस्ट्री, यार कभी बुक्स में याद नहीं हुई तो इतनी कैसे याद हो जाएगी जितनी वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, चाहे ध्रुव राठी हो चाहे अभियन न्यू हो, एंड ऐसे और भी बहुत सारे चैनल्स हैं तो वो यूज करते हैं। तो मुझे लगता है टेलीप्रॉम्प्टर एक अच्छा प्रोडक्ट है। तो अब कर लेते हैं इसके फीडबैक के बारे में बात। अब मैंने इसको अपनी वीडियोस में यूज नहीं किया है, बट मैं इसको काफी देर से वैसे यूज कर रही हूँ चेक करने के लिए, तभी मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मैं आपको बता दूं ओवरऑल ये प्रोडक्ट काफी ज्यादा अच्छा है, आपको काफी बेनिफिट दे सकता है। प्लस मैं क्वालिटी की बात करूं तो वो भी ज्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी है, एंड डिजिटेक ब्रांड का है तो अच्छा ही है। पर साथ में मैंने इसमें 3-4 जो छोटी छोटी कमियां नोटिस करी हैं जो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले थोड़ा मैंने आपको बताया था जो हैंडल विद केयर है, कि आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, अगर जरा सा भी इधर उधर हो गया तो ये टूट जाए। उसी के साथ अगर मैं इसकी इंस्टॉलेशन की बात करूं, अगर आप इसको डेली शूट करते हो तो आपको इसको ना लगा के ही रखना पड़ेगा। आप इसको रोज रोज उतारना करना मतलब टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं पर लिटिल बिट। एंड उसके साथ मैं आप इसके रिमोट की बात करूँ तो इसका रिमोट में एक प्रॉब्लम है, ये थोड़ी सी मेजर है जो डिजिटेक को इम्प्रूव करनी चाहिए। इसका रिमोट जो कनेक्ट होता है ना, कनेक्ट तो हो जाता है पर वर्क नहीं करता इतनी इजीली। मैंने पहले आईफोन के साथ किया, फिर मैंने इसको एंड्रॉइड के साथ कनेक्ट किया, तब जाके ये चल गया। तो मतलब अपने मन से चल रहा है, मुझे नहीं पता, क्या पता रिमोट में इशू हो या जेन्युइनली इसकी कनेक्टिविटी में इशू है। तो ये डिजिटेक को इम्प्रूव करना चाहिए। एंड फोर्थ एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि जितने दिनों से मैं इसको यूज कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मेरा जो आई कॉन्टैक्ट है ना थोड़ा सा अलग आ रहा है। तो मे बी टेलीप्रॉम्प्टर यूज करने के लिए हम लोगों को क्लोजअप लेने चाहिए, जैसे अभी ये न्यू यूज करते हैं या फिर ध्रुव राठी यूज करते हैं, बहुत ही क्लोजअप शॉट्स, तो उससे में भी बेटर आ जाए, या थोड़ा सा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाली बात है, उससे थोड़ा सा बेटर आ जाए। तो अभी जैसे मैं आपको डायरेक्ट शूट करके दिखा रही हूँ तो आप इसके अंदर देख सकते हैं, बट जो मैंने टेलीप्रॉम्प्टर से किया था ना, मुझे लग रहा है हल्का सा माइनर सा डिफरेंस, और मे बी मुझे पता है इसलिए लग रहा है या
मे बी जेन्युइनली लग रहा है। अगर आपको भी दिखा हो उसके अंदर डिफरेंस तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। मैंने इसको डिजिटेक की वेबसाइट से परचेज किया था डायरेक्टली, जो कि है 6999 का मैंने इसको परचेज किया, ऑलमोस्ट 7000 रुपीज का। अभी ये अमेजोन पे अवेलेबल नहीं है बिकॉज ये जो टेलीप्रॉम्प्टर है बिल्कुल न्यू लॉन्च हुआ है डिजिटेक की तरफ से। जैसे ही अमेजोन की तरफ से आ जाएगा मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं, एल्स आप डिजिटेक की वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। तो यहीं पे अब इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा टेलीप्रॉम्प्टर के बारे में, दैट टू डिजिटेक के टेलीप्रॉम्प्टर के बारे में। अब आपको कुछ भी इससे जुड़े सवाल हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं और अच्छी नेक्स्ट वीडियो में। एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। एंड एक और चीज, हमारा गिव अवे लाइव है, उसको भी पार्टिसिपेट कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो उसको हम निकालने वाले हैं 28 फरवरी को 2025। तो अभी तक नहीं किया है पार्टिसिपेट तो जल्दी जाके पार्टिसिपेट कर लो, जिसमें आपको मिल सकता है एक वायरलेस माइक। क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो टेलीप्रॉम्प्टर की, तो मुझे लगता है या तो आप क्रिएटर हो या आप क्रिएटर रिलेटेड कोई भी एक ऐसे बंदे हो जिसको एक वायरलेस माइक की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाके पार्टिसिपेट कर लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी या।